तो आज की जो यात्रा है वो बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज जो हम आपको यात्रा करा रहे हैं वो है माँ सुरकुंडा की। बहुत ही विशेष है, क्योंकि ये 51 सिद्ध पीठों में से एक पीठ है जिसका नाम है सुरकुंडा देवी, और जो कि स्थित है 10,000 फीट की ऊंचाई पर। और काफ़ी ठंडा है यहाँ पे, क्योंकि जो हाइट है वो बहुत ऊपर है, और जिस हिसाब से अभी क्लाइमेट चल रहा है उस हिसाब से भी बहुत ठंड महसूस हो रही है अभी भी। और हम दर्शन करने गए कई सालों बाद माँ सुरकुंडा देवी के, और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है यहाँ पे आते ही, क्योंकि एक तो माँ का मंदिर है, ऊपर से पहाड़ों के बीचों बीच है। सो एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स का एक एहसास होता है सभी को। और जो सुरकुंडा माँ का मंदिर है उसकी एक विशेषता ये भी है कि ये जो माता सती थी उन्हीं का एक रूप माना जाता है। अगर आपने कभी इतिहास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो जो माता सती थी वो शिव जी भगवान की धर्म पत्नी थी, और उनकी क्योंकि उनके पिता जो थे उन्होंने शिव भगवान का अपमान किया था, और उसके बाद माता सती ने आत्मदाह किया था। और जिसके बाद शिव भगवान बहुत क्रोधित होकर उनके शव को पूरे ब्रह्मांड में लेके घूमे थे। और उसके बाद विष्णु भगवान को लगा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरी जो ब्रह्मांड है वो नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उनके कई विष्णु भगवान ने माता सती के शव के कई टुकड़े करे, जिनमें से एक उनका जो शरीर का अंग था वो यहाँ पे गिरा, जो कि उनका सर था, और उसी नाम से सुरकुंडा मंदिर फेमस हुआ। तो ऐसा भी बोला जाता है, जो पुजारी लोग हैं जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि अगर कोई यहाँ सच्चे मन से दर्शन करने आए तो उनके 7 जन्मों के जो पाप हैं, जो आपने जो भी गलत किया है वो धुल जाते हैं। सो ये भी एक कारण है कि लोग यहाँ बहुत अच्छी है और काफ़ी भीड़ मात्रा में आते हैं। आज भी हम, क्योंकि छुट्टी थी तो हमने कहा आज ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, पर जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमने देखा काफ़ी अच्छी खासा क्राउड था लोगों का। और जैसे जैसे लोगों को मौका मिल रहा था वो अपने सुविधा अनुसार चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। वैसे तो यहाँ पे ट्रॉली भी लगाई गई है श्रद्धालुओं के लिए, बट क्योंकि वो मेंटेनेंस में थी तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी लोगों को चढ़ने में, क्योंकि जो लोग नहीं चलते हैं ज़्यादा उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि काफ़ी हाइट है और ऊंचाई है काफ़ी। तो लोगों को डंडा लेके सहारे से चढ़ना पड़ रहा था। यहाँ पे काफ़ी पहाड़ी प्रोडक्ट भी मिल रहे थे, जैसे कि पहाड़ी नमक हो गया, बुरांस का जूस हो गया जो कि बहुत फेमस है, पहाड़ों का फूल जिसे हम बुरांस कहते हैं, और उसका जूस बना के यहाँ पे जो लोकल हैं पहाड़ी लोग हैं वो बेच रहे थे। और उसके बाद जब हम नीचे को उतरे तो काफ़ी अच्छा खासा जाम मिला। ये देखिए, ये फूल है वो जिसकी मैं बात कर रहा था, बुरांस का फूल। और इसका जो रस होता है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है आपके शरीर के लिए, बीमारियों के लिए, और एज अ दवाई भी इसको यूज़ करा जाता है। ये देखिए यहाँ की हरियाली, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। पर ट्रैफिक का जो जाम है बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से काफ़ी परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत व्यवस्थित नहीं है यहाँ पे चीज़ों को लेके, जैसे कि पार्किंग को लेके। सो वो एक समस्या है। सो मैं आप सबसे यही निवेदन करूँगा कि आप जब भी अपनी विज़िट मसूरी की तरफ बनाएं, उत्तराखंड की तरफ बनाएं, तो अपनी आइटनरी में इसको ज़रूर ऐड करें, क्योंकि ये बहुत ही नज़दीक है मसूरी से और बहुत ही भव्य है। यहाँ का जो नज़ारा है, यहाँ का जो आनंद है वो एक अलग ही है। अगर आप विज़िट करोगे तो वो आप तभी महसूस कर सकते हो जब आप यहाँ पे जाओगे। सो बहुत मज़ा आया यहाँ पे कई सालों बाद जाके। वैसे तो हम देहरादून में ही रहते हैं, बट वही है कि व्यवस्था के कारण और अपने निजी कामों में इतनी बिज़ी होने के कारण नहीं समय निकाल पाते। तो आज हम समय निकाला और हम गए, तो बहुत ही रिलीफ़, बहुत ही रिलैक्स महसूस हुआ, और बहुत पॉजिटिव वाइब्स का अनुभव हुआ यहाँ पे आने के बाद।
और उसके बाद दोबारा हम शहर की तरफ आ चुके हैं। वही भीड़ भाड़ और वही सारी चीज़ें अपनी रोज़मर्रा के जीवन को लेके वापस लौट चुके हैं। आध्यात्म पर ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप बीच में ब्रेक ले लेके जाते रहें और उसके बाद आप उसको अपने को री एनर्जेटिक करते रहें टाइम टू टाइम, जिससे कि आप दोनों को बैलेंस कर पाएँ ढंग से और इन सब चीज़ों से अपने को थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करके फिर कनेक्ट करें, तो इसका अपना ही मज़ा है। सो उसके बाद हम पहुँचे राजपुर रोड की तरफ, जहाँ पे हमने कुछ खाना पैक करा है क्योंकि काफ़ी समय हो गया था। सो सब थक भी गए थे, सो हमने सोचा कि खाना पैक करा के ही चलते हैं। और उसके बाद हमने कुछ देर वेट किया यहाँ पे, और ये देखिए काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था और काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे भी। सो थोड़ी देर हमने वेट करने के बाद हमारा खा